झारखंड में शराब की बिक्री और नियंत्रण निजी एजेंसी के हवाले करने के फैसले को लेकर भाजपा ने सूबे की हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राज्य सरकार के इस निर्णय की तुलना देश के चर्चित लिंकर किंग पोंटी चड्ढा के शराब कारोबार मॉडल से करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए विरोध जताया है। भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने सरकार के इस निर्णय और मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि किसी खास शराब कारोबारी को पोंटी चड्ढा बनाने के मॉडल पर झारखंड सरकार काम कर रही है। कहीं न कहीं ये निजी हाथ कोलकाता की ओर इशारा कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए कि किन कारणों से सरकार को अपनी व्यवस्था पर कम विश्वास और चंद शराब कारोबारियों की मोनोपोली पर ज्यादा भरोसा है। कुणाल सारंगी ने कहा कि स्पष्ट रूप से चंद शराब कारोबारियों के हाथ में और उनकी गोद में खेलने की तैयारी राज्य सरकार कर चुकी है। निजी हाथों में शराब की व्यवस्था देने से सरकारी व्यवस्था का जो नियंत्रण रहता था, एक ही परमिट के बार बार इस्तेमाल को लेकर उत्पाद शुल्क की चोरी को लेकर वह नियंत्रण सरकार के हाथों से निकल जाएगा। चंद ब्रांड के प्रमोट करने और चिन्हित शराब माफियाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने अपरिपक्व निर्णय लिया है। इससे शराब वितरक सप्लाई करने वालों से कमीशन खोरी करेंगे और पहले से चुने ब्रांड को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे सप्लाई करने वालों के बीच स्वास्थ्य स्पर्धा नहीं होगी और राजस्व में घटोतरी होगी। सरकार के द्वारा राज्य में शराब की बिक्री और नियंत्रण हेतु बने झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन की शक्तियों को सीमित करते हुए, शिथिल करते हुए अब शराब की बिक्री और नियंत्रण का काम निजी हाथों में देने का फैसला किया गया है। कहीं न कहीं सीधे तौर पर ये इस ओर इंगित करता है कि आने वाले दिनों में चंद शराब माफियाओं के दबाव में सरकार यहाँ काम करने वाली है और पोंटी चड्ढा के शराब बेचने या शराब को नियंत्रण करने के मॉडल को राज्य में भी स्थापित करने की योजना है। इससे सीधे तौर पर कमीशन खोरी में बढ़ावा होगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सप्लायर्स पर ज़्यादा कमीशन का दबाव बनाएंगे और उसी के आधार पर वो सप्लाई का सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि पहले जो डिमांड पर सप्लाई का जो मॉडल होता था सरकारी तंत्र के द्वारा, वो राज्य के शराब की बिक्री और नियंत्रण से हट जाएगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में सरकारी तंत्र की व्यवस्था थी जिससे मॉनिटरिंग होती थी, उस व्यवस्था को भी अब खत्म कर दिया गया है, जिससे कि सीधे तौर पर अगर मैन्युफैक्चरर चाहेगा तो एक ही परमिट का कई बार इस्तेमाल करके एक्साइज की चोरी कर सकता है। ऐसे तमाम जो विसंगतियां हैं, इसको राज्य सरकार को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करती है कि उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए कि किन कारणों से आज सरकार को अपने तंत्र से ज़्यादा चंद शराब माफियाओं पर ज़्यादा भरोसा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस जो सरकारी निर्णय है इस पर पुनर्विचार की मांग करती है, ताकि राज्य की जनता के सामने ये सच सामने आना चाहिए कि आखिर इस व्यवस्था के आधार पर कितना ज़्यादा रेवेन्यू लाने का राज्य सरकार योजना बना रही है। आने वाले वित्तीय वर्ष में ये सभी आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि राज्य की जनता के सामने सच्चाई स्थापित हो सके। शराब पीने से लोगों की जान जाने की खबरें आती हैं। इस नई व्यवस्था में पुलिस प्रशासन के साथ किस तरह समन्वय स्थापित होगा ताकि नकली शराब के जो कारोबारी हैं उन पर सरकार नकेल कस सके। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय